नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2026 के क्वेश्चन को, जो कि हमारे क्लास 12 के फिजिक्स के टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस लेमडा ओम पर मीटर इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो हमें एक वायर दिया हुआ है जिसका पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है लेमडा ओम, और उसको बेंड किया गया एक सर्कल के रूप में जिसकी रेडियस है आर। एंड द अनदर पीस ऑफ वायर विथ लेंथ 2r इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक दूसरा वायर जोड़ा गया जिसकी लेंथ है 2r एज शोन इन द फिगर। जैसा आपको फिगर में दर्शाया गया है, AOB ऐसा एक वायर और जोड़ा गया है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज, हमें A और B पॉइंट के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो निकालना है। A और B पॉइंट्स को अगर देखें तो यहाँ पर ये जो वायर का टुकड़ा है यहाँ से यहाँ तक है, एक ये वायर यहाँ पर जुड़ा हुआ है A और B के बीच में, एक जो वायर अलग से 2r लेंथ का लिया गया था वो जुड़ा हुआ है, और एक ये बचा हुआ जो आर्क है ये भी A से B पर जुड़ा हुआ है। तो ये जो तीन अलग अलग टुकड़े हैं जिनका एक सिरा A पर जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा B पर जुड़ा हुआ है, तो ये सभी पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इन तीनों का अगर हम रेजिस्टेंस पता कर पाएँ और फिर उन सबको पैरेलल में जोड़ दें तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कॉम्बिनेशन का, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच का फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। A से B ये जो टुकड़ा है ये इस पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस का 1/4 होगा। तो पूरे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है उसकी लंबाई होती है 2 पाई r। 2 पाई r इस पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस की लंबाई होती है अगर उसकी रेडियस r हो तो इस पूरी लंबाई का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 2 पाई r लेमडा, क्योंकि पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है लेमडा ओम। तो पूरी सरकमफ्रेंस का इतना हो गया, उसमें से 1/4 टुकड़े का यहाँ से यहाँ के लिए हमें चाहिए। तो इसका 1/4 टुकड़े का एक होगा, 1/4 टुकड़े का एक बचे हुए 3/4 टुकड़े का, और एक यहाँ से यहाँ तक 2r लेंथ और साथ में लेमडा पर यूनिट लेंथ जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें वो। तो ये तीन जो रेजिस्टेंसेस आएंगे इन तीनों को हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। तो पहला वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा लेमडा पाई r लेमडा बाय 2, ये हो जाएगा 3/2 पाई r लेमडा, और ये 2r लेमडा। तो हमें इन तीन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ना है। अब इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r1, जब हम पहले वाले को अगर r1 लेते हैं तो इसे जब यहाँ पर हम लिखेंगे तो इसको रेसिप्रोकेट करके लिख सकते हैं 2 पाई r लेमडा। जब हम दूसरे वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पर लिखेंगे तो इसे भी रेसिप्रोकेट करके लिख सकते हैं, तो 2/3 पाई r लेमडा, और थर्ड वाला है 1/2r लेमडा। यहाँ पर है पाई r लेमडा, यहाँ पर है 3 पाई r लेमडा, और यहाँ पर है 2r लेमडा। इन सभी का जब एलसीएम लेंगे तो न्यूमरल वैल्यूज का एलसीएम आ रहा है 6, और यहाँ पर पाई हमें लेना पड़ेगा, साथ में r और लेमडा, यह हमारा एलसीएम हो जाएगा। जब इस वाले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, तो 6 आएगा, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, प्लस जब इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 को ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, जब 2r लेमडा इससे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 3 पाई।
तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। 12 + 6 होता है 16 प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाय 6 पाई r लेमडा। ये हमारी 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है। इसी को अगर हम r इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो हमारे r इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 6 पाई r लेमडा ऊपर हो जाएगा, 6 पाई r लेमडा ऊपर हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 16 प्लस 3 पाई। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो इतने ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है, जो कि हमारे थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है। सॉरी, यहाँ पर 3 पाई है, तो ये हो जाएगा 3 पाई। तो हमारा थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है 6 पाई, वहाँ पर लेमडा पहले लिखा हुआ है, यहाँ r पहले लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा r लेमडा, वहाँ 3 पाई पहले लिखा हुआ है, 16 बाद में लिखा हुआ है। तो सेम ऑप्शन है जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।